गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 7 किसान की ईमानदारी। यहाँ पे पाठ परिचय में कुछ बताया गया है। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे किसान पर आधारित है जो निर्धनता में भी ईमानदारी को नहीं छोड़ता। राजा ने किसान की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए सोने का एक घड़ा किसान के खेत में रखवा दिया, पर किसान का ईमान जरा सा भी नहीं डगमगाया। तो इस लेसन से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें ईमानदारी होना है, मेहनती होना है, बिल्कुल ईमानदार बनकर रहना है, मेहनती बनकर रहना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक रियासत थी राजगढ़, जिसके राजा थे भानु प्रताप सिंह। वे ईमानदार, न्यायप्रिय व प्रजापालक थे। वे सदैव अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते तथा प्रजा के हित की चिंता करते थे। उसी राज्य में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था। किसी भी वस्तु के लिए उसने कभी भूल से भी लालच नहीं किया। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। एक दिन राजा भानु प्रताप के पास भी किशन की ईमानदारी की खबर पहुंची। वह मन में विचार करने लगा कि क्या कोई गरीबी में भी अपने आदर्शों, विचारों और ईमानदारी पर अटल रह सकता है। इन विचारों से प्रेरित होकर राजा ने उस किसान की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी में भी ईमानदार हो? मंत्री ने बताया, जी हाँ महाराज, एक किसान है किशन, जो ईमानदारी की मिसाल है। राजा भानु प्रताप सिंह, क्या उस व्यक्ति को परख कर देख लें? मंत्री जी महाराज, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए। राजा ने मंत्री की मदद से किसान को बिना बताए उसके खेत में सोने की गिन्नियों से भरा एक कलश दबवा दिया। कुछ दिन बाद किसान अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका हल किसी कठोर चीज़ से टकराया। उसने वहाँ से और मिट्टी खोद कर देखा। उसे सोने का एक कलश नजर आया। वह चकित रह गया। फिर धीरे से उसने कलश बाहर निकाला। कलश सोने की गिन्नियों व हीरे से भरा हुआ था तथा उसमें हीरे की एक अंगूठी भी थी। किसान कलश के बारे में सोच विचार करने लगा कि वह इसका क्या करे। बहुत सोचने के बाद स्वर्ण कलश को दरबार में ले चला। दरबार में उसने राजा के सम्मुख कलश रखते हुए सारी कथा कर डाली। राजा किसान की ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। राजा ने खुश होकर इनाम के रूप में किसान को 100 गिन्नियाँ देनी चाहिए, परंतु उसने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा, राजन, मैं अपनी ईमानदारी व मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ। यदि मैंने ये गिन्नियाँ ले ली तो मेरे मन में लालच घर कर लेगा और मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत और ईमानदारी पर पानी फिर जाएगा। इतना कहकर किशन राजा को प्रणाम कर अपने घर की ओर चल पड़ा। राजा प्रशंसा भरी नज़रों से कभी किशन तथा कभी अपने मंत्री की ओर देखता रह गया। तो बच्चों, इसे पढ़ना, समझना। ओके, थैंक यू।